मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गणित के एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक घातांक और करणी, जो आपके सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको हमने इसी चैनल पर नंबर सिस्टम, वर्गमूल, घनमूल, ठीक है, और साझा, मिश्रण, सारे चैप्टर लगभग आपको करा दिए हैं। जो भी चैप्टर आपके बचे हुए हैं, ठीक है, और आपको जो भी चैप्टर चाहिए तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आपके सामने सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है। सवाल नंबर 1 को लगाने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, ताकि सवालों को लगाने में हमें कोई परेशानी ना हो और आसानी से सारे सवाल हमारे लग जाएँ, ठीक है। देखिए, जैसे क्या होता है आपको बताएं हम यहाँ पर कि जैसे घातांक करने में क्या होता है। जैसे लिखा हुआ है a⁴m इंटू a⁴n। फॉर्मूला देखिएगा, अगर आधार समान हो, घातें अलग अलग हों, गुणा का निशान लगा हुआ हो, तो समान आधार पे घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो लिखेंगे गुणा में कि a की पावर हो जाएगी m+n। अगर लिखा हुआ है a⁴m भाग a⁴n, तो क्या करेंगे, इसे लिखेंगे a⁴m-n। इस प्रकार से इसको हम लोग लिख देंगे। अगर लिखा हुआ हो आपका a⁴m और इसकी पावर n, तो पावर का गुणा हो जाता है, हो जाएगा a⁴m_n, ठीक है। और जहाँ पर जिस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर मैं आपको वो बता दूंगा। इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कॉपी कलम को साथ में ले लीजिएगा, ताकि हम सारी चीज़ों को एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सीख सकें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग सवाल नंबर 1, जैसे लिखा हुआ है 16 की पावर 0.16 गुणा 2 की पावर 0.36। तो 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 की पावर 1। किसी की पावर जब कुछ ना हो तो पावर 1 होती है। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4। 2 की पावर 4 लिख सकते हैं किसको, 16 को। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, इसकी पूरे की पावर है 0.16 गुणा 2 की पावर है 0.36। हमने क्या होता है गुणा, घातों में क्या होता है गुणा हो जाता है, तो 2 की घात 16 × 64.64 गुणा 2 की पावर 0.36। इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा बराबर 2 की पावर 1.00। 1.00 का कोएफिशिएंट नहीं यहाँ पर, मतलब 1। इसका मतलब क्या है 1, तो 2 की पावर 1 का मान कितना होता है 2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 राइट आंसर। सवाल नंबर दूसरा देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर दूसरा आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा आप लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है 256 की पावर 0.16 256 की पावर 0.09। संख्या सेम टू सेम है, तो लिख देंगे कि 256 की पावर 0.16 0.09 हो जाएगा 0.25। ये तो हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे, इसको आधार समान है तो इतना जोड़ लिया। 256 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 256 को लिख सकते हैं 16 की पावर 2 लिख सकते हैं, वर्ग होता है ये है 0.25। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 की पावर गुणा कर देंगे, हो जाएगा 0.50, इतना हो जाएगा। फिर आगे 16 को लिख सकते हैं आप लोग, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसका लिखेंगे 0.50। तो 4 की पावर हो जाएगी, आप लोग 0.5 का 2 में गुणा करेंगे, हो जाएगा 1 बराबर 4 की पावर 1 का मान होता है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। ऐसे ही हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 3। देखिएगा, ये लिखा हुआ है सवाल आपके सामने, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे ये भी देख लो। यही तो सवाल आपका है। अब देखो यहाँ पर, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर 2 की पावर 2 लिख सकते हो 4 को, और इसकी पावर कितनी है 0.5 है, गुणा 0.5 को आप लोग क्या लिख सकते हो 0.5, मतलब अगर यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 10 नीचे जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हो आप लोग 1/2। क्या लिख सकते हो, समझो, इसको लिख सकते हो आप लोग 1/2 इसकी पावर 4। समझना आप लोग, यहाँ पर 2 की पावर 2, 2 का गुणा करेंगे 0.5 में, 2 की पावर हो जाएगी 1 गुणा 1/2 की पावर हो जाएगी आपकी 4, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है बेटे, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका मतलब हो जाएगा 16। उसी का गुणा करेंगे तो 2 1 2 2 8 16, तो 1/8 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 4 देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 4 आपके सामने यहाँ पर आ गया है। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको देखो आप लोग। 256 लिखा हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं 16 की पावर 2 लिख सकते हैं, और पूरे की पावर कितनी है 0.16 है,
गुणा 16 की पावर कितनी है 0.18 है। तो 16 की पावर 16 दूनी 32 ये हो जाएगा आपका 0.32 गुणा 16 की पावर ये हो जाएगी 0.18, ये हो जाएगी 16 की पावर, जोड़ लेंगे 16 32 18 हो जाएगा 50 0.5 16 की पावर हो जाएगी 0.5। अच्छा ठीक है, 16 को आप लिख सकते हैं 4 की पावर 2 लिख सकते हो, और इसकी पावर कितनी है 0.5, तो हो जाएगी 4 की पावर 1 बराबर मान आ जाएगा आपका 4। क्या माना जाएगा, मान आपका आ जाएगा 4। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल जो कि है वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, अगला सवाल क्या हमारा कह रहा है, इसको सही तरीके से समझना है। ठीक है, लिखा हुआ है 212 की पावर 0.5 और 848 की पावर 0.5, यही तो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, इसको थोड़ा सा सही करके लिख लें, ये भी हमारा काम चल जाएगा। इसमें कैसे, 212 और 848 इसकी पावर है 0.5, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 212 गुणा 848, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो दोनों की पावर लिख लेंगे 0.5, ऐसा भी लिख सकते हैं। जब पावर सेम हो तो दोनों को गुणा है तो दोनों को गुणा में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 0.5 का मतलब क्या होता है, 0.5 का मतलब होता है पॉइंट डाउ 10 नीचे लाओ 1/2, ये तो होता है 1/2। तो अगर 0.5 की जगह पर हम लोग 1/2 लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0.5 की जगह पर हम लोग 1/2 लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं। और 1/2 का मतलब क्या होता है कि अंडर रूट, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। तो लिख लेंगे 212 गुणे 848 को लिख लेंगे 212 गुणे 4, ये हमने लिख लिया 848 को। आधी घात का मतलब होता है अंडर रूट, लगा लिया। अब देखो 212 दो बार है तो इसको लिख लेंगे बाहर निकाल के एक बार 212, और 4 को बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 2। 212 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 424, तो 424 हो जाएगा आपका राइट आंसर। हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है, इसको देखो आप लोग। 16 की पावर 0.16 है तो 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और इसकी पावर है आपकी 0.16 गुणा 2 की पावर है 0.36, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 0.64 गुणा 2 की पावर 0.36, जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 1, जोड़ लीजिएगा आप लोग तो 2 की पावर 2 का मतलब 1 का मतलब आंसर हो जाएगा आपका 2, राइट आंसर आपका आ जाएगा। सवाल नंबर 7 देखेंगे। सवाल नंबर 7 देखिएगा आप लोग, यहाँ पर ये हमसे कह रहा है, यही तो सवाल कह रहा है 2 की पावर -2। सबसे पहले जो लिखा हुआ है 2, इसकी पावर लिखी हुई है 2 और इसकी पावर लिखी हुई है -2, ये पावर के ऊपर पावर लिखी हुई है। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि हम पहले इस पावर को सॉल्व कर लें कि 2 की घात -2 का मान कितना आएगा। इसे लिख सकते हैं हम लोग 1/2 की पावर 2। एक नियम समझो आप लोग, जब हो a की पावर m तो इसको अगर नीचे लाना हो तो लिख सकते हैं a की पावर -m, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हो आपकी a की पावर -m और इसे नीचे लाना तो लिख सकते हैं 1/a की पावर m, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको समझो आप लोग। इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बराबर 1/4, क्या लिख लेंगे 1/4, तो इसका मान आ गया 1/4, तो लिखेंगे 2 की पावर 1/4। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर है, इस पर रूट लगा लेंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे, ऐसा लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं इसका भी एक रीजन है, जैसे लिखा हुआ आता है कि 2 की पावर 1/2। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, ये एग्जाम्पल आपको सुनिएगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे कि बराबर √2 लिख लेंगे, क्योंकि इसका मतलब होता है रूट। तो इसका मतलब होता है घात आदि होती रूट लगाते हैं, इसका चतुर्थ मूल निकालना होगा, मतलब 4√2 लिख देंगे यहाँ पर। तो 4√2 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सवाल नंबर 8 देखेंगे, इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, ये देखो 1024, ये ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और 1024 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखो, ये तो बात है 1024 है। अब देखो इसको हम क्या लिखें, किस टाइप से लिखें, वो समझना है आपको उसके बाद, और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। जैसे 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चक्कू 64 का 4 में करेंगे, 4 चक्कू 16 का 6 से लगा 4 चक्कू 24 25 256, और 256 में अगर हम लोग 4 का गुणा करेंगे तो 4 छंग 24 का 4 हाथ से लगा 2, 4 पंच 24 22 का 2 हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8 2 10 1024। समझिए बात आप लोग। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.4 गुणा 0.4 गुणा 0.4 गुणा 0.4 गुणा 0.4,
ऐसा लिख सकते हैं, अगर 24 को पॉइंट लगा दिया तो 5 अंक है, तो पॉइंट के बाद भी 5 अंक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिएगा। इसकी पावर है 1/5, तो लिख देंगे 1/5। और पॉइंट 5 आया कितनी बार है, 4, 1 2 3 4 5 बार आया है, तो इसकी पावर लिख सकते हैं 5, और पूरे की पावर 1/5। तो आपका ये 5 से 5 कैंसिल, तो बराबर आ गया 0.4। कितना आ गया, 0.4 आपका आ जाएगा राइट आंसर। आप लोग बात समझ गए होंगे इतनी। हम लोग देखेंगे आगे के सवालों को, और आगे का सवाल नंबर 9 आपके सामने लिखा हुआ है 16 की पावर 3/4। 16 की पावर लिखी हुई है 3/4। 16 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और इसकी पावर है आपकी 3/4। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर आप लोग समझना, आपका 4 से 4 कैंसिल, तो हो जाएगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, तो यहाँ पर 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 10 देखेंगे, लिखा हुआ है 36 की पावर 1/6। 36 की पावर 1/6 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 36 को लिख सकते हो 6 की पावर 2, 36 हो जाएगा 1/6, ऐसा लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करो तो 2 1 2, 2 3 6, तो इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट 6, ऐसा ही तो कर सकते हैं, घात आगे आ जाएगी। ये मैंने बताया था, 4 वाले में बताया था आपको, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11 देखेंगे, 8 की पावर 2/3 बराबर होगा, 8 की पावर 2/3 पूछा गया है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसकी पावर 2/3। तो देखोगे आप लोग यहाँ पर 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मान कितना होता है 4, तो 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 12 नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ पर, इसको देखिएगा आप लोग, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, सारी चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएंगे। 27 की पावर लिखा हुआ है 2 की घात x - 1, ठीक है, ये तो लिखा हुआ है। अब देखो आप लोग हम क्या लिख सकते हैं, ये समझना है बात को, ठीक है, और सवाल लग जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 3 होते हैं 27, और इसकी पावर कितनी है आपकी 2x - 1 बराबर 343 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 3 27 3 81 3 343, सॉरी 243, 81 3 243, तो 3 3 9 3 27 3 81 81 3 243 होता है। तो 243 को आप लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 1 2 3 4 5, क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5, 3 की पावर लिख सकते हैं 5, और उसकी पावर कितनी है 3, तो लिख देंगे 3। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। तो लिखेंगे 3 की पावर 3 दूनी 6x हो जाएगा, 6x - 3 एकन 3 बराबर 3 की घात 15 हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पर आपके 3 से 3 हो जाएंगे कैंसिल, कोई लेना देना इनसे। अब ऊपर को हल कर लो आप लोग, तो 6x बराबर हो जाएगा 15 और 3 18, और 6 3 18, तो x का मान आपका आ जाएगा 3। x का मान आपका कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि x का मान आ जाएगा आपका 3। हम देखेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 13 देखिएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 3 की पावर लिखी हुई है x + 8 बराबर 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 3 होते हैं 27, तो ये लिखा हुआ है 2x + 1। तो देखो यहाँ पर भी आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर भी 3, इसको भी 3, इसको भी 3 हटाओ, तो हो जाएगा आपका x + 8 बराबर 3 दूनी 6x + 3 एकन 3, 3 इधर लाएंगे तो 8 से 3 जाएगा 5 बचेगा, बराबर बचेगा आपका 5x, और आपका यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x का मान आपका जाएगा 1, x का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ गए होंगे आप लोग ये बात भी। सवाल नंबर 14 देखेंगे, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a की पावर b इसका मान जो है 125 है, तो a - b की पावर a + b - 4 इसका मान आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं, देखो a की पावर b जो है वो मान कितना है 125, हम लिख सकते हैं यहाँ पर अपने हिसाब से लिखना है, तो 5 की घात 3 कितना होता है, आप कहेंगे 125, 5 का घन कितना होता है 5 25 5 125। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने मान रख लिया अपने हिसाब से, a का मान रख लिया और b का मान भी रख लिया है, वही अपने हिसाब से यहाँ करना है। a का मान में रखा है 5, तो लिखेंगे 5 - b का मान 3, तो 3, फिर 5 + 3 - 4, ये आपका बचेगा 2, 2 की पावर 8 से 4 जाएगा 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 16, बिल्कुल ही राइट आंसर। यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी, और हम लोग चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 को समझेंगे हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 आखिर क्या कह रहा है,
2 की पावर लिखी हुई है 2x + 21, तो लिख देंगे कि 2 की पावर 2x + 21 बराबर यहाँ पर 32 लिखा हुआ है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मैंने 5 बार, मतलब 2 की घात लिख सकते हैं 5 32 को, और ऊपर लिखा हुआ है 3x - 1। अब देखेंगे आप लोग कि आधार में 2 इसके भी है और इसके भी है, दोनों हटा दो यहाँ से। अब बचा क्या आपके 2x + 21 बराबर 5 × 15x - 5 × 5। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व कर लो जरा, तो 2x 21 15x को दिलाएंगे, हो जाएगा -15x बराबर -5 -21, ये हो जाएगा -13x बराबर -26। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान निकालेंगे 13 दूनी 26, 2 आ जाएगा x का मान आ जाएगा आपका 2। सवाल नंबर 16 देखेंगे, देखो यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल ये भी है, यहाँ पर इसका मान पूछा गया है, इसका मान भी निकालेंगे। देखो 243 है, 3 × 9 × 27 × 81 × 243, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5, और इसकी पावर है आपकी यहाँ पर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 की घात 5 और उसकी घात कितनी है n/5। क्लियर हुई बात। और इनटू में है 3 की पावर 2n + 1, और बटे में कितना है 3 की पावर लिख सकते हैं 2, 9 को लिख सकते हैं, और n लिखा हुआ है तो n लिख लीजिएगा, इंटू 3 की पावर n - 1। हमने सभी को 3 में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर n आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 की पावर n आ जाएगा, इंटू 3 की पावर ये आ जाएगा 2n + 1 आ जाएगा, और अपार में 3 की पावर ये आ जाएगा 2n आ जाएगा, इंटू में 3 की पावर n - 1 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो लिखेंगे 3 की पावर n और 2n सभी को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 3n + 1 हो जाएगा। नीचे देखेंगे तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2n + 1 कि 3n और माइनस का 1, इतना हो जाएगा आपका। ये भी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ी बात और समझ लो। देखो थोड़ा सा हटाएंगे यहाँ से ताकि सवाल लग जाएगा हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब इसको थोड़ा सही समझना आप लोग, और देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। थोड़ा सा काम हमें ये करना है, यहाँ पर देखो यहाँ पर आधार 3 है, यहाँ पर भी 3 है। जब भाग में कंडीशन होती है तो घातें घट जाती हैं, तो लिखेंगे 3 की पावर, उस पर ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है 3n + 1, और नीचे वाली घात को ऊपर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, तो माइनस का 3n हो जाएगा, और माइनस का 1 है ये हो जाएगा प्लस का 1, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे कि 3n ये 3n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका बराबर 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मान कितना होता है 3 × 9, तो 9 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 को समझना है। एक सवाल नंबर 17 क्या कहता है, 64 की पावर है -2/3 गुणा 1/4 की पावर है आपकी -2। 64 को क्या लिख सकते हो 4 की घात 3, 4 × 16 × 64, -2/3 है गुणा 1/4 की घात कितनी है -2 है। हमने इतना लिख लिया, इसको हल कर लो जनाब, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ गया 4 की घात -2 आ गया, गुणा 1/4 की घात हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/4 की घात लिख सकते हैं -2, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और है, ये पूरा में लगा हुआ है -2 पावर, यही तो है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा समझना, आपको यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ समझ लेना, बस सवाल आपका लग जाएगा। जैसे एग्जांपल समझो, थोड़ा सा हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। एक 4 की पावर 2 है, इसको आप लोग नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 1/, इसको हटाओ यहाँ से, ये पावर प्लस की हो जाएगी 1/4 की पावर 2 हो जाएगी, और इसको आप पलटा लगा दो तो हो जाएगी 4 की पावर 2/1 की पावर 2, ये पलटा लगा दो। तो इससे होगा क्या कि 4 की पावर 2 से 4 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या आपके पास 1, और 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को लगा सकते हैं, सिर्फ पलट दो संख्याओं को, माइनस की घात है पलट दो, प्लस में हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, सवाल सॉल्व हो जाएगा। सवाल नंबर देखेंगे 18 नंबर क्या कह रहा है, इसको देखिएगा, ये आपके सामने लिखा हुआ है। देखो 100 की पावर 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, उसका वर्गमूल, ध्यान रखना क्या होता है वर्गमूल। 100 का वर्गमूल किसका कितना होता है 10, तो लिख देंगे 10। 0.001 की घात 1/3, 1/3 का मतलब होता है घनमूल, 3 का टिक बनाएंगे तो हो जाएगा 0.1, बस माइनस का है ये लिखा हुआ है। अच्छा देखिए, इसका चतुर्थ मूल निकालना है। चतुर्थ मूल कैसे निकालते हैं, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 हो जाएगा, मतलब 2 की घात 4। इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, समझो
0.2 की घात 4 और उस पर घात लिखा हुआ है 1/4। तो यहाँ से क्या होगा, आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0.2 आ जाएगा यहाँ से। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस का ये हो जाएगा 0.2 गुणा किसी की पावर 0 होती है उसका मान होता है 1, 3 की पावर 0 उसका मान हो जाएगा 1, और आगे है प्लस 5/4 की घात -1, तो दोनों को पलट दो, आपको दो 4/5, तो ये घात माइनस की ख़त्म। बस अब सवाल को सॉल्व कर लो, इतना सा सवाल हो गया। ये पॉइंट रहेगा 10 नीचे आ जाएगा यहाँ पर आपका, और 10 से 10 खत्म, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.2 प्लस 4, 5 से भाग करेंगे, 4 में 5, 0, 5 अट्ठे 40, तो 0.8। इसको आप लोग जोड़ लो, हो जाएगा आपका 1.8 माइनस का 0.2 घटा लेंगे, तो आपके पास बचेगा 1.6। कितना बचेगा आपके पास, और आपके पास बचेगा 1.6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। सवाल नंबर 19 नंबर देखेंगे कि 19 नंबर सवाल आपका कैसे लगेगा और क्या इसमें है 19 नंबर में, इसको भी सही तरीके से थोड़ा सा समझ लेना है। 0 पॉइंट ये लिखा हुआ 0.00032। देखिए 32 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 5 अंक बाद मतलब दशमलव के बाद 5 अंक हैं, तो उसको लिख सकते हैं 0.2 की घात 5, और पूरे की घात कितनी है 0.6, तो लिखेंगे 0.2 की घात 6 पंचे 30, यानी हो जाएगा आपका 3, ये तो हो जाएगा। और 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और पॉइंट के बाद 3 अंक होने चाहिए, तो 1 2 और यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, तो हो जाएगा 0.008, 0.008 हो जाएगा आपका राइट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे हम लोग 20 नंबर की देखेंगे, और सवाल नंबर 19 और 20 सेम टू सेम है, ठीक है, 19 की तरह ही लगेगा ये। तो सवाल नंबर 21 नंबर देखेंगे हम लोग, इसको लगाइएगा आप लोग। 16 की पावर 0.36 लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 16 की पावर ऐसे रहने दो उसको भी 0.36, 256 को ले सकते हैं 16 की पावर 2, और इसकी पावर 0.07, तो ये हो जाएगा 16 की पावर 0.36 गुणा 16 की पावर 0.14। बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा आप लोग, ये 16 की पावर आपकी हो जाएगी 0.50, इसको ले सकते हैं बराबर 16 की पावर 0.5 का मतलब होता है हाफ, 1/2, तो 1/2 लिखेंगे, और 16 की घात 1/2 का मतलब 16 का वर्गमूल, में बताया 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये भी बात आपके समझ में आ गई होगी। सवाल नंबर 22 नंबर देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 22 क्या कह रहा है, आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, तो 5 की पावर देखो गुणा लगा हुआ है तो 7 प्लस 4 हो जाएगा, भाग लगा हुआ है तो माइनस का 8 हो जाएगा बस, तो 11 से 8 जाएगा, 7 4 11 से 8 जाएगा 3, और 5 की घात 3 का मान 5 25 पंचे 125, तो 125 हो जाएगा आपका राइट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे 23 नंबर, और 23 नंबर सवाल में देखिएगा क्या कह रहा है, इसमें ये समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। लिखा हुआ है 8/125, लिख सकते हैं 2/5 की घात 3, देखो 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, और 5 का 5 25 पंचे 125, और इसकी घात लिखी हुई है माइनस का 4/3। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, गौर करेंगे कि 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कि 2/5 की पावर माइनस का 4। मैंने बताया जब कोई पावर माइनस में हो तो उसको प्लस करने के लिए भिन्न को पलट देते हैं, तो हो जाएगा आपका 5/2 की पावर हो जाएगी 4, बस इसको ऐसा लिख देंगे, और 5 25 पंचे 125 पंचे 625 लिख देंगे, और बटे में देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 लिख देंगे, तो 625/16 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। हम लोग चलेंगे अगले सवाल पर, सवाल नंबर 24 देखेंगे, और सवाल नंबर 24 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, इसको देखिएगा आप लोग। ये तो है, हम पहली संख्या को देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 की पावर 9, ठीक है, उसके ऊपर लिखा 6 घात, मतलब ये नहीं होता है आपका इसका 6 पावर 6 लिखा हुआ है, लेकिन वो लगा रूट के ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं पहले वो समझ लो। जैसे लिखा हुआ है एंड 2 लिखा हुआ है, इसके ऊपर घात 2 होती है, अगर वर्गमूल तो क्या लिखते हैं 2 की पावर ये हो जाती है आपकी बटे पहुँच जाती है 1/2। ऐसे लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है 3 के ऊपर, तो क्या लिखेंगे 3 की पावर हो जाएगी 1/4, चतुर्थ मूल के लिए पंचमूल, षष्ठमूल, सप्तमूल ऐसे मूल होते हैं। तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो लिखा हुआ है 5 की पावर 9, लिख देंगे 5 की पावर 9, फिर लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है ऐसे के, तो लिख देंगे इसको 1/6 पावर में, ऐसे लिख देंगे 3 लिखा हुआ है तो 1/3 पावर में, क्या लिखेंगे
1/3 लिख देंगे पावर में, और इसके पूरे के ऊपर पावर लिखी हुई है हमारी 4, तो 4 लिख देंगे। ऐसा काम करेंगे। ऐसे सेकंड के लिए है कि 5 की घात 9 है, उसकी घात 1/3 हो जाएगी, उसकी घात 1/6 हो जाएगी, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी 4। ऐसा काम, इतना काम करने के बाद अब देखो अब हमें क्या करना है वो चीज़ समझो आप लोग। इतना काम हो गया। अब देखो आगे 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, इतना हो जाएगा। 2 नीचे है तो 2 दूनी 4, यानी 5 की घात 2 हो गई यहाँ पर। ऐसे यहाँ पे देखो 3 तिया 9, ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 बटे में है यहाँ पर, तो 2 गुणा में है 2 दूनी 4, तो 5 की घात 2, 5 की घात 2, 5 की घात 2 मिलकर हो गया 5 की घात 4। 5 की घात 4 मतलब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। सवाल नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ पर 25 नंबर। कितना है? सवाल नंबर 25 है, देखिएगा इसको। 13 लिखा हुआ है गुणा 49 को लिख सकते हैं 7 की पावर 2, और इसकी पावर है आपकी 3/2। ये तो है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 13 गुणा 7 की घात 3, 7 सतह 49 सतह 343, ठीक है। 13 तिया 39 के 9, हाथ से लगा 3, 5 को 52, 3 55 का 5, हाथ से लगा 5, 13 तिया 39, 40 4 44, ये हो जाएगा आपका 4459। 4459 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 26 देखेंगे हम लोग यहाँ पर। इसको देखिएगा आप लोग। 7 लिखा हुआ है, 7 लिख देंगे। 64 की पावर 1/3 मतलब 64 का घनमूल ये होता है 4, तो 4 लिख लेंगे। प्लस 27 का घनमूल होता है 3, 3 लिख लेंगे। 1/3 का मतलब होता है घनमूल, पूरे की पावर है 3 तो 3 लिख देंगे। उसके पूरे की पावर है आपकी 4, 1/4 तो 1/4 लिख देंगे। समझ गए इतनी बात? देखो इसको लिख सकते हैं बराबर। देखो ये तो 7 की पावर 1 ये है, तो 7 की पावर 1 ये गुणा में देखो 4 3 7 हुआ, 7 की पावर ये हुई 3, और इसकी पूरे की पावर 1/4, तो बराबर हो जाएगा 7 की पावर 3 1 4, और इसकी पावर कितनी हुई 1/4। ये हुआ ना यहाँ पर। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 का मान होता है 7, तो 7 हो जाएगा आपका राइट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे 27 नंबर। इसको देखिएगा आप लोग यहाँ पर। 49 को लिख सकते हैं हम लोग 7 की पावर 2, 7 सतह 49 होता है, और ये हो जाएगा 3/2, प्लस 7 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसकी घात है माइनस का 3/2। इतना काम होने के बाद देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 7 की पावर 3 और प्लस में 7 की पावर माइनस का 3। इतनी बात ये क्लियर हो गई बिल्कुल। 7 की घात 3 का मान होता है 7 सतह 49 सतह 343, प्लस 7 की घात 3 को लिख सकते हैं 1/7 की घात 3, मतलब बटे में आ जाएगा, माइनस में है तो 1/343, ऐसा ले सकते हैं हम लोग 1/343। अब आपको क्या काम करना है, इतना काम आपको स्वयं करना है कि 343 का पहले आप लासा लेंगे तो हो जाएगा 343, तो आपको 343 का 343 में गुणा करना है स्वयं, प्लस 1 है तो 1 जोड़ना है, और बटे में 343 लिखना है। ये काम आप स्वयं करेंगे, ठीक है। ये काम आपका है, आप गुणा खुद करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर देखेंगे 28 नंबर। क्या कह रहा है इसको देखिएगा आप लोग, ठीक है। लिखा हुआ है 7776 की घात 2/5, ये तो लिखी हुई है। अब जैसे इसकी बात करें हम लोग, इसको गुणनखंड करें अगर हम लोग, जैसे कैसे लिख सकते हैं वो समझना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग इसके गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद जैसे हम इसको लिखना देखें तो अगर हम 6 से अगर देखें ट्राई करके, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 का 6 में 36 छंगा 216, 216 का 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का 6 में 36, का 6 से लगा 3, 6 का 6 3 9, 6 दूनी 12, इतना हो गया। इसका 6 में कर लें तो 6 का 6 में 36, 3 बचा, 6 में 54, 3 57 का 7 से लगा 5, 6 दूनी 12, 5 17 का 7 से लगाए, 6 का 6 7, 7776 आ गया। मतलब 6 की घात 5 लिख सकते हैं इसको हम। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस का 6 की पावर 5, ये लिख सकते हैं, और पूरे की पावर कितनी है आप कहेंगे कि 2/5 है। क्लियर हुई बात? अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -6 की पावर 2, इसका मतलब -6 गुणा करना है -6 में, ये हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा आपका राइट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे 29 में क्या कह रहा है इसको देखो आप लोग। देखो 5 की घात 12 है, तो लिख सकते हैं 5 की घात 12 गुणा ये 5 की घात 3 माइनस 15625 है। इसको अगर आप 5 की घात के रूप में लिखें, ये भाग है 15625, तो ये 15625 जो है ये क्या लिख सकते हैं, 55 25 पंचे 125 पंचे 625,
1225 7, हाँ इसको आप लोग देख सकते हैं 15625 है। इसको 125 अगर हम लिखें 125 का 125 में करें अगर हम इसको एक बार ट्राई कर लें, ठीक है। अभी 1 मिनट रुकिए आप लोग, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, देखो पता लग जाएगा। ठीक है, एक 125 मतलब ये 125 का स्क्वायर है। बात ये है जब ये 125 का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 125 का स्क्वायर का मतलब है कि 125 का स्क्वायर, और 125 का मतलब है 5 की घात 3 की घात 2, ये 5 की घात 6 लिख सकते हैं। आ गया निकल के, तो इसको देखो हम लिख सकते हैं 5 की घात 6 बराबर, अब आगे लिखा हुआ है 3125। क्या लिखा हुआ है 3125। अब इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं 25 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे मतलब 5 की घात ये है 5, इसको 5 लिख सकते हैं, गुणा 5 की घात 25 की घात x है तो उसको 5 की घात 2 लिख सकते हैं 25 को, और x ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x। इतना काम होने के बाद अब देखेंगे हम लोग ये 5 की घात 12 और 3 जुड़ जाएगा, 12 3 15 से 6 जाएगा 9 बचेगा बराबर 5 की घात इसको जोड़ लो तो 5 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा आपका 2x। बात क्लियर हुई। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये सेम टू सेम इसको हटाओ तो 9 और ये माइनस का 5 बराबर हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये बचेगा आपका 4 बराबर हो जाएगा 2x। और यहाँ से जरा इसको हम सॉल्व करेंगे अभी तो 2 1 2 2 दूनी 4, यहाँ से x का मान आपका आ जाएगा 2, x का मान क्या आ जाएगा 2, x का मान आपका आ जाएगा 2। ये बात आपको समझ में भी आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, आप लोग जानते हैं इतनी बात को समझ चुके होंगे। सवाल नंबर 30 देखेंगे x की घात 5 भाग x की घात 4, तो ये बचेगा कितना x खाली बचेगा, 4 कम हो जाएगा तो x बचेगा, x की पावर 3 है और भाग x की पावर 2 है तो ये बचेगा आपका केवल x, घात घट जाती है भाग में तो ये x बचेगा केवल। ठीक, सवाल नंबर 31 देखो आप लोग, इसका मान पूछा गया हमसे, इसका मान पूछा गया है। देखो इसको लगाते हैं, देखो 2 + 1 और 2 की घात 2 + 1 2 की घात 4 + 1 2 की घात 8 + 1, ये हमसे पूछा गया, ये मान निकालना है हमें कि ये मान कैसे निकलेगा आखिर, यही तो बात है। ठीक है, समझते हैं इसको बात को। 2 1 हो जाएगा 3, 2 दूनी 4 1 हो जाएगा 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 1 हो जाएगा 17। ठीक, इतनी बात ही हो गई। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, तो 2 की घात 8 का मतलब 256 और प्लस 1 257, इसको लिख सकते हैं 257। हमने सारा गुणा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। पहले गुणा करते हैं, 5 3 15, 15 7 105, 15 7 105 का 5 लगा 10, 15 1 15 10 25, तो इसका गुणा हो जाएगा 255 गुणा 257। अब देखो ये किसके बीच में लिखा हुआ है 256 के बीच में, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 256 - 1, इसको लिख सकते हैं 256 + 1। a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है a² - b² यानी 256 का स्क्वायर माइनस का 1, ये तो लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पर आ गए हैं घातांक करने वाले सवाल। इसमें देखो बहुत अच्छा तरीका है इसका, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये रूट लगा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर रूट में अनंत ना लगा हो, एक कंडीशन मिलेगी जिसमें अनंत लगा होगा और एक कंडीशन मिलेगी आपको जिसमें अनंत नहीं लगा होगा। क्या अनंत नहीं लगा होगा? ठीक, जब सिंपल वाली कंडीशन मिले जिसमें अनंत ना हो केवल, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें सीधी बात है 2 लिखा हुआ है सभी में, तो लिखेंगे 2। अब देखो 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी, आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है चाहे कोई सा भी सवाल हो, वो चाहे 2 मान लिखा हो चाहे कितना मान हो, आपको एक बात ध्यान रखना है कि संख्या जितनी भी बार आए उसका गुणा करना है। जैसे एग्जांपल समझो यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 बार आया है, तो क्या लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 का गुणा करेंगे, संख्या कोई सी भी हो अंदर। ये नहीं है कि अंदर अगर 5 आ जाए तो 5 का गुणा करें, नहीं, गुणा सभी में 2 का ही करना है। सिर्फ संख्या मान रखते हैं यहाँ पर कि जो वहाँ पे लिखा होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो गुणा करने पे आ गया आपका 32, कितना आ गया 32, तो हम नीचे लिख देंगे 32 और ऊपर लिख देंगे 1 कम करके 31, बस। तो 2 की पावर हो जाएगी आपकी 31/32। तो बस इस टाइप से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा।
हम लोग सवाल देखेंगे अगला सवाल जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए इस सवाल के लिए आपको क्या करना है, इस सवाल का भी एक तरीका होता है, वो तो थी गुणा वाली बात थी, अब यहाँ पे प्लस की बात आ गई, प्लस में लिखा हुआ हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। शॉर्ट कर बताता हूँ आपको, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पे दो क्रमागत संख्या आनी चाहिए, मतलब दो पास पास वाली संख्या आनी चाहिए। अगर दो पास पास वाली संख्याएं आ रही हैं, जैसे दो के गुणनखंड करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 1 2, तो 2 और 1 पास पास की दोनों संख्याएं हैं, तो इसका मतलब ये सवाल लग गया, बस कुछ नहीं इसमें था। अगर बीच में निशान प्लस का लगा हुआ हो तो बड़ी वाली संख्या प्लस की ली जाएगी, छोटी वाली माइनस की, तो ये हो जाएगा आपका 2 - 1 आंसर। समझ गए आप लोग। और अगर माइनस का निशान लगा हुआ हो तो बड़ी संख्या माइनस की होगी और छोटी संख्या प्लस की होगी। ये तो कंडीशन जबकि है कि जब इसके गुणनखंड हो जाएंगे, वो भी क्रमागत, जैसे 2 1 1 या 2, समझ गए आप लोग बात, पास पास की संख्याएं। कुछ सवाल ऐसे आएंगे जहाँ पे गुणनखंड नहीं होंगे, तो उन सवालों को हम वहीं पे बता देंगे, ठीक है। जैसे समझो आगे, जैसे अगला सवाल आपका है रूट 12 लिखा हुआ है सभी में, तो 12 के गुणनखंड करो पहले आप लोग, तो कितना होगा, 4 3 12, 4 और 3 क्रमागत संख्या आ गई, क्रमागत आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्रमागत संख्या आ गई। प्लस लिखा हुआ है तो बड़ी वाली संख्या प्लस की रहेगी, छोटी वाली संख्या माइनस की, तो 4 और -3 इसका आंसर हो जाएगा। तो किसके बराबर है, तो ये 4 के बराबर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -3 नहीं दिया गया है। ऐसे ही हम लोग देखेंगे अगला सवाल, ठीक है। यहाँ पर x का मान पूछा गया, 6 के गुणनखंड करो पहले, क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, दोनों क्रमागत हैं, 3 और 2 दोनों क्रमागत हैं, तो यहाँ पर बड़ी वाला मान आ जाएगा, वो x का मान आ जाएगा आपका, बड़ा वाला प्लस का आ जाएगा, छोटा वाला माइनस का आ जाएगा। ये यहाँ पर इसके 2 मान आ जाएंगे x के, ठीक है। अगर माइनस का होता यहाँ पर तो बड़ा वाला माइनस का आता, छोटा वाला प्लस का आता, और अगर गुणनखंड क्रमागत ना होते तो उसके लिए अलग लॉजिक है, वो बता देंगे अभी आपको। जैसे देखिए अगला सवाल जो कि आपके सामने यहाँ पर आ गया। अब ये कैसे लगाओगे, देखो इसके जब आप गुणनखंड करोगे एक के, तो एक गुणनखंड क्या क्रमागत है, क्या नहीं, क्रमागत नहीं है, ठीक है। गुणनखंड सेम है या क्रमागत ना हो, तब के लिए कंडीशन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तब आप लोग इस सवाल को कैसे लगा सकते हैं, सिर्फ वो बात समझना है, ठीक है, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, हम इसको मानते हैं x के बराबर, लिखेंगे x बराबर, इस सवाल को मान लेते हैं 1 + √x, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ट्रिक्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिक से लगाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। इसका करेंगे वर्ग हम लोग दोनों तरफ, तो सवाल हो जाएगा आपका x² बराबर, ये वर्ग करने से सिर्फ ऊपर वाला रूट खत्म हो जाएगा, वर्ग खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + √1 + √1 प्लस, ऐसे चलेगा रूट में ही, √1 या डाट ये चलता रहेगा इस प्रकार से। तो मिला जुला के बात ये हो जाएगी, किसे लिख सकते हैं, x² बराबर 1 प्लस, और ये मान किसका है, ये मान किसका है, आप कहेंगे ये मान तो हमने x के बराबर माना था, तो ये हो जाएगा 1 + x, यही तो है कि x² बराबर हो जाएगा आपका 1 + x, क्या हो गया, x² बराबर हो जाएगा आपका 1 + x। तो हम लोग इस साइड में लाएंगे इसको, हम लिखेंगे कि x² - x - 1 बराबर 0, इतना हो गया कि x² - x बराबर -1 बराबर हो गया 0 आपका। अब इसके हमें गुणनखंड करने हैं, फिर सवाल को सॉल्व करना है, फिर हमारा लग जाएगा। देखो हम लिखते हैं दोबारा से, हम सवाल को दोबारा से लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, x² - x - 1 बराबर 0। एक के ऐसे गुणनखंड को घटाने पे जाए, हो ही नहीं सकता। जब गुणनखंड भी ना हो तो सीधाचार का सूत्र लगाएंगे, और सीधाचार का सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस -√b² - 4ac/2a, इस फॉर्मूले को लगा के सवाल को सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो ये माइनस और b का मान भी माइनस में 1 में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस √b का मान कितना है, -1 का वर्ग 1 -4 a का मान 1 c का मान -1 और बटे 2a a का मान 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस माइनस रूट में 1 4 1 4 4 1 5 और बटे में आपका हो जाएगा 2, तो लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस रूट, अगर 5 है रूट, अगर रूट 4 होता तो उसका मान होता 2, तो ये 2 से कुछ ज़्यादा ही आएगा, सीधी बात है, 2 से कुछ ज़्यादा आएगा, तो इसको चलिए 2.1 या 2 के करीब लिख लेते हैं, बटे 2, इसको जोड़ेंगे, प्लस माइनस है ना, तो एक बार इसको जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, तो 2 1 3/2 हो जाएगा, मतलब 3.2/2 मतलब 1.6 आ जाएगा एक बार, और एक बार इसको घटाएंगे तो माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस में समथिंग। तो ये मान किसके किसके बराबर होगा, आपसे ये पूछा गया, तो ये मान आ जाएगा, इसको जब आप घटाओगे तब एक अलग मान इससे निकल के आएगा, जोड़ोगे तो अलग मान निकल के आएगा।
तो पूछा गया इसका मान क्या है, और मान हमसे पूछा गया है, इसका 2 मान आएंगे तो बड़ा मान पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 1 और 2 के बीच में 1.6। यस, यही पूछा गया है। आप लोग समझ गए होंगे, बहुत लंबा सवाल लगा दिया, लेकिन इसके लिए बेसिक से ही लगेगा ये, क्योंकि जब इसके गुणनखंड नहीं होंगे, कुछ सवाल आपने देखे होंगे जो भी सेकंड भी नहीं लगे होंगे वो उड़ा दिए गए, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि इसके लिए आपको बेसिक ट्राई करना पड़ेगा। जिससे अगला सवाल देखो आप लोग, गुणनखंड करो पहले 2 के, क्या हो जाएगा 2 1 2, गुणनखंड हो गए, प्लस लगा हुआ है तो 1 हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस का 1 आपका आंसर हो जाएगा। लो बस लग गया, इसमें कोई टाइम लगा नहीं लगा। ये देखो इसका भाई है 2 1 2, तो 2 और माइनस 1 आंसर हो जाएगा इसका भी। ये भी आपको समझ में आ गया होगा सवाल, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं हम लोग अगला सवाल। यहाँ पे देखो ये आ गया सवाल नंबर 39। इसको भी सही तरीके थोड़ा समझ लो आप लोग। इसमें देखो क्या है, इसके अगर 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 1 3, क्रमागत नहीं है, क्रमागत कहीं है, ये तो बीच का गैप आ गया, तो ये भी उसी टाइप से लगेगा। आप सीधा एक काम करें, सीधा एक समीकरण आपको याद कर लें, उसको बना लें कि जो भी आपको दिया गया ए के बराबर दो लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस का करेंगे ए और बराबर लिख लेंगे 3, या करेंगे माइनस का 3 बराबर 0। अभी हम लोग समीकरण जब हम लोगों ने बनाया था तो इसी टाइप का जाके बना था कि ए स्क्वायर, इसको हमने वर्ग कर देंगे अगर, तो फिर प्लस का 3 आ जाएगा, फिर प्लस का ए होगा तो माइनस का ए हो जाएगा, माइनस का 3। इस प्रकार का आपका बन जाएगा समीकरण। 3 के गुणनखंड करो, 3 1 3, घटाने पे 1 नहीं आएगा। इसमें भी हमें सीधा 4 का सूत्र लगाना पड़ेगा, लगाएंगे ए बराबर माइनस बी, तो माइनस बी की जगह पे हो जाएगा आपका ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 1, माइनस 4 ऐसे करेंगे तो माइनस का 4, ए का मान 1, सी का मान माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 12, ठीक है, और बटे में 2a भी करेंगे तो 2 1 2 2a, तो हो जाएगा ए बराबर 1 प्लस माइनस का कॉपी पे लगा लेना आप लोग सही तरीके से, पूरा बिस्तर इस तरीके से, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लगाया है, तो इतना आ जाएगा। ए का मान 1 प्लस माइनस रूट 13 बटे 2। बात क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखेंगे हम लोग, इसको समझेंगे। इसमें बड़ा मान देखना है हमें, क्या देखना है, ए का बड़ा वाला मान, तो प्लस का वाला मान देखेंगे रूट 13 का मान। देखो रूट 13 की बात करें तो रूट 16 का मान होता है 4, और रूट 9 का मान होता है 3, तो ये 3 से तो बड़ा होगा, ये तो बात क्लियर है। 3 से बड़ा होगा तो उसको हम क्या लिख लें, 3 पॉइंट समथिंग लिख लीजिएगा, कुछ भी 3.45 लिख लें, चलिए हम 5 लिख लेते हैं, इसको समथिंग में मान लेते हैं, ठीक, बटे 2, तो ये 4.5 हो गया। 2 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 2.2 आ जाएगा। ए का मान 2.2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ए का जो मान है वो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ये तो कह सकते हैं हम कि ए का जो मान है वो 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, तो ए का मान जो है 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, बस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, सवाल नंबर 40, जो कि अब आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। सवाल नंबर 40 को समझना आप लोग। सवाल नंबर 40 क्या कह रहा है, 6 के गुणनखंड कर लीजिएगा। 3 दूनी 6 होते हैं, पास पास की संख्याएं होती हैं, तो इसका मान पूछा गया है। तो 1 तो 3 हो जाएगा, 1 माइनस का 2 हो जाएगा, इसके 2 मान हो जाएंगे, जिसमें से 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारी बातें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लाइक आए के लिए नहीं कहता हूँ आपसे कि लाइक कर दो, तो इसलिए आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा अपने हिसाब से। सवाल नंबर 41 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो रूट का मतलब होता है वर्गमूल। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12, तो 12 मान यहाँ से निकल के आ गया 52। ये 12 को 52 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 64, और 64 का अगर वर्गमूल निकालेंगे कितना मान होता है, आप कहेंगे 8, और 8 इसका 8 होता है, तो 8 को अगर 256 में जोड़ दें, 248 में 8 जोड़ें कितना हो जाएगा आपका, 256 हो जाएगा, और 256 का वर्गमूल कितना होता है, आप कहेंगे 16 होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 16, बिल्कुल ही राइट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे 42 नंबर। देखो यहाँ पर इसमें भी कुछ नहीं है। 10,000 का वर्गमूल कितना होता है, आप कहेंगे 100 होता है, कितना होता है 100, तो 100 इसका आ जाएगा। 44 ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 144। 144 का रूट में लिखा हुआ मान कितना होता है, आप कहेंगे 12 होता है, और 12 को 4 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 16, तो रूट में 16 लिखा हुआ मान कितना होता है 4, तो 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अगला देखेंगे हम लोग। ये देखो आप लोग, ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, अगला सवाल, और इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे देखना है आप लोगों को। आपको बता दें इसके लिए देखो बहुत अच्छा तरीका है, उसको आप लोग सीख लो, समझ लो। ये सारे इस टाइप के सवाल हम अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे।
जैसे यहाँ पर हमें सवाल लगाने के लिए आवश्यकता किस चीज़ की पड़ेगी, वो चीज़ देखना है। हमें सिर्फ एक चीज़ की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें दिमाग खर्च करना पड़ेगा बस। 7 + 4 √3, हम लोग सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग खर्च करेंगे। यहाँ पर 4 सॉरी यहाँ पर देखो लिखेंगे √7 + 4√3 का पहले हम लोग यहाँ पे मान निकालेंगे इसका, और इसका मान निकालना है √3 का। मतलब क्या है कि यहाँ पर 7 को हम लिखेंगे कि √3 का स्क्वायर, 3 कितना बचा 4, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, ये 7 हो जाएगा। प्लस 2ab के लिए 2 गुणा √3 गुणा 2, ये बन जाएगा आपका पूरा फॉर्मूला एक। और देखो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देखो, गौर करो इस चीज़ को कि ये तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा 7, √3 का मान 3 होता है, 2 का मान 4, 4 3 हो जाएगा 7 + 4√3। और इसको लिख सकते हैं हम लोग √3 + 2 इसका स्क्वायर, और इस पर लगा देंगे रूट। इतना काम करने के बाद ये स्क्वायर रूट सब खत्म हो जाएगा, √3 + 2 कितना आ जाएगा, √3 + 2। हम क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे अंडर, ये हो जाएगा माइनस का √3 प्लस का ये अंडर, ये लगा देंगे 3 + ये 8, और इसका मान हमने निकाला अभी 3 + √3, नहीं √3 + 2 निकाला था, √3 और प्लस का 2। जरा आप लोग इसको सॉल्व कर दो एक बार बस। जब इसको सॉल्व करेंगे रूट लगा देंगे हम लोग यहाँ पर, तो माइनस का ये है आपका माइनस का √3 और प्लस ये 3 + 8 √3 और प्लस 8 दूनी 16, यही तो है। और आपका ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 16 3 19, 19 + 8 √3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो सवाल थोड़ा लॉन्ग में पहुँचेगा, कोई दिक्कत नहीं, समझो। यहाँ पर सवाल बन गया आपका है माइनस का √3 और प्लस में बना जाके है आपका सवाल ये 16 रूट में, हाँ प्लस का बना जाके रूट में 19 + 8 √3, 19 + 8 √3। अब जब हम इसका मान निकालें 19 + 8 √3, हमें फिर से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो इसको लिखेंगे √19 + 8 √3, ये क्या है, √3 का मतलब है कि इसको लिख सकते हैं हम लोग √3 का स्क्वायर, 3 कितना बचा 16, तो 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 19। प्लस 2ab फॉर्मूला में होता है, तो 2√3 कर लेंगे, ए का मान कर लेंगे, बी का मान 4, तो 8√3 ये हो जाएगा। तो ये भी आपका एक फार्मूला बनेगा √3 + 4 का स्क्वायर का। इस पर रूट लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करेंगे, इसे ख़त्म कर देंगे यहाँ से, √3 + 4 यहाँ से आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर रूट लगा के कि माइनस का √3 ये वाला था, इतना मैंने जब हल किया तो यहाँ से कितना आया, √3 और प्लस 4 ये निकल के आया यहाँ से। तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल आ जाएगा आपका √4, और √4 का मान कितना होता है 2, तो यहाँ से 2 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। सवाल नंबर देखेंगे 44 नंबर है, इसको लगाओ। देखो √49 का मतलब कितना होता है 7, ठीक, 29 7 कितना होता है 36, 36 का रूट का कितना मान होता है, इसको काटो यहाँ से 6, 19 6 कितना होता है 25, इसको हटाओ लिखेंगे 5, 16 5 11 5 16, 16 का मतलब 4 और 5 4 9, 9 का मतलब 3, तो आ जाएगा आपका 3 आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। जैसे 144 का मान कितना होता है 12, तो उसको हटाओ यहाँ से 12 लिख दो, 52 और 12 64, इसका मतलब 8, ये 8 लिख दो, और 48 और 8 56 मतलब 16 लिख लो, कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे हम लोग अगला सवाल। सवाल नंबर 46 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे अगर हम लोग बात करें 2401 का वर्गमूल, 2401 की बात करें तो किसका वर्गमूल होता है 49 का होता है 2401, तो ये 49 का 176 में अगर 49 को जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 9 6 15 का 5 लगाए, ये 225, और 225 का वर्गमूल निकालें तो ये होता है 15 का। किसका होता है 15 का। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, और अगला सवाल तो आपका सेम टू सेम आ गया। ये तो अगला सवाल हम लोगों ने लगाया था अभी ना, एक चीज़ ध्यान रखो, अभी इस सवाल में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, और ये सवाल नंबर आपका था मेरे हिसाब से ये सवाल नंबर 43, सवाल नंबर 43 और सवाल नंबर ये 47। ठीक है, ये एक जैसे सवाल हैं, सवाल जब ये एक जैसे हैं तो आप स्वयं इसको लगाइएगा। आप क्या करेंगे, आप लोग उसको स्वयं लगाइएगा, समझ चुके हैं। ठीक है, अगला देखेंगे सवाल नंबर 48। सवाल नंबर 48 में हम लोग थोड़ा सा समझें तो देखो इसको कैसे लगा सकते हैं। 2 की घात 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और 15 की घात 2 225, इसको जोड़ लोगे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 289, और ये मान किसका होता है आप कहेंगे 17।
सवाल नंबर 48 देखेंगे हम लोग। रूट 64 का मान कितना होता है? सभी मान लिख लो पहले, रूट लगा लो पहले यहाँ पर। 513 लिख लो। रूट 144 का मान 12 लिख लो। 81 का मान 9 लिख लेंगे। 64 का मान 8 लिख लेंगे। अब आपके पास बचेगा कितना वो लिख लोगे। 513 माइनस 12, 8 20, 9 29। अब आपके पास कितना बचा उसको लिख लेंगे। घटाओ, ये आ जाएगा आपका 484। और इस किसका मान होता है? ये होता है 22 का मान। ठीक है, 22 का वर्ग होता है 484, तो 22 आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 50 नंबर। जेड का मान आपसे यहाँ पर पूछा गया है। जेड का मान पूछा गया है। सबसे पहले आपको पता है कि हमने आपको ऐसे सवाल बताए थे कि 20 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 चक्कू 20। सवाल लग गया आपका। प्लस लगा हुआ है तो बड़ा प्लस का आएगा, छोटा माइनस का आ जाएगा। आपके दो आंसर आ जाएंगे 5 और 4। सवाल नंबर देखेंगे 51 नंबर। इसको देखिएगा। हमने बताया था कि जब सिर्फ रूट लगा हुआ हो, कोई अनंत अनंत ना लिखा हो, तो क्या करते हैं, ये 7 लिखा हुआ है तो 7 लिख देंगे। देखो कितनी बार आया है, 1 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। गुणा कर लेंगे ना, 6 बार आया तो 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे करेंगे 6 बार, तो आ जाएगा 64। तो लिखेंगे नीचे 64, ऊपर लिख देंगे 1 कम 63। तो 7 की पावर हो जाएगी 63/64। बात समझ में आ गई होगी ये भी आपको। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 52 है आपका। हमें यहाँ से पूछा गया इसका योग क्या हो जाएगा। क्या पूछा गया है, इसका योग क्या हो जाएगा। 0.01 का मतलब क्या होता है, 0.1। 0.81 का मतलब क्या होता है, 0.9। 1.21 का मतलब क्या होता है, 1.1। इसका वर्गमूल इतना होता है, ठीक है, वही लिखते हैं मैं। और 0.0009 का मतलब क्या होता है कि दो बार जोड़े बन रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं 0.03। और देखिए मैं ऐसा क्यों इतना फास्ट लिख रहा हूँ इस चीज़ों को, क्योंकि आप लोग इससे पहले का चैप्टर में पढ़ाया था वर्गमूल घनमूल, आप लोगों ने उसको तो सीख लिया होगा अच्छी तरीके से। अगर आप लोग वो चीज़ सीख चुके हो तो आपसे पूरी उम्मीद की जाती है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसको जोड़ना है 3, ठीक है, सभी को जोड़ना है आपको। यहाँ पर जोड़ लो सभी को, तो 3 का 3 लिख देंगे पहले हम लोग। तो 0 1 1 9 10 11 का 1 हाथ से लगा देंगे, 1 2, तो हो जाएगा 2.13। जोड़ने पे आ जाएगा आपका 2.13 आपका राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि इसका वर्गमूल इतना होता है, और क्यों 2 अंक है तो 1 अंक रह जाएगा। यहाँ पे 2 अंक है, 1 अंक रह जाएगा। 81 का होता है 9, 2 अंक है तो 1 अंक रहता है। और 121 किसका होता है, 11 का वर्ग होता है 121, और 121 का वर्गमूल 11। तो इस टाइप से आपका सवाल सॉल्व होगा। हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 53 को। क्या कह रहा है, दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक मान ज्ञात कीजिए। दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक, यही तो पूछा गया है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो रूट 32 की बात हम लोग करें, तो रूट 32 का मान कितना होता है। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 की पावर, अरे ऐसे लिख लो, 32 को लिख सकते हैं 16 दूनी 32, 16 गुणा 2 कर लो, माइनस 128 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 128 को लिख सकते हैं 64 दूनी 128, तो 64 का 2 में गुणा कर लें 128। और 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 क्या लिख सकते हैं 25। इसको लिख सकते हैं 25 गुणा 2। बात समझ गए आप लोग यहाँ पर। अब देखो 16 का मान कितना होता है 4, तो हो जाएगा 4 अंदर रूट 2, माइनस का 8 रूट 2 हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा ये 5 अंदर रूट 2। 5 4 9 रूट 2 से 8 रूट 2 जाएगा, तो आपके पास बचेगा रूट 2। रूट 2 का मान होता है 1.414। रूट 2 का मान क्या होता है 1.414। बिल्कुल शुद्ध तरीके से लगाया गया। अब अगला सवाल नंबर 54 देखेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या कह रहा है, इतने से ये कितना अधिक है। ये तो पूछा कितना अधिक है, ये वाला कितना अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 5। इससे हम लोग माइनस कर देंगे 3 रूट 7 और माइनस 4 रूट 5। चलिए माइनस कर दीजिएगा आप लोग। माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 7 और माइनस माइनस प्लस का 4 रूट 5। ठीक है, घटाओ इसको सभी को, क्या बचेगा 5 रूट 7 से 3 रूट 7 जाएगा, 2 रूट 7 बचेगा, और 4 रूट 5 से 2 रूट 5 जाएगा, तो 2 रूट 5 बचेगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो रूट 7 प्लस रूट 5 आपका जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे सवाल नंबर 55 आपको दिया गया है। रूट 324 का मान कितना होता है। ये 324 का वर्गमूल होता है आपका 18, और 1728 का घनमूल होता है 12। 12 18 को जोड़ लेंगे हो जाएगा आपका 30। ठीक है, मैंने आपको याद करने के लिए चीज़ें बताई थी पहले से ऑलरेडी, तो याद भी कर लीजिएगा।
सवाल नंबर 56 को देखते हैं। √2 का मान दिया गया है, बाकी का मान पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 यानी 2√2 लिख सकते हैं 8 को। 32 को 16 दूनी 32, तो इसको लिख सकते हैं 4 बाहर निकालेंगे तो 4 दूनी 8 √2 हो जाएगा। 128 नहीं 8 का 64, 8 या 24 माइनस का 24 √3 √2 ये लिख सकते हैं। और 50 को लिख सकते हैं 25 दूनी 50 नहीं 5 को 20, 20 √2 लिख सकते हैं। इतना काम करने के बाद अब हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। 2 8 10 और 20 30, 30 √2 से 24 जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 6 √2 बचेगा। तो 6 √2 का मान 1.414, 6 चौक 24 का 4 हाथ से लगा 2, 6 कन 6 2 8 और 6 चौक 24 का 4 हाथ से लगा 2, 6 कन 6 2 8। ठीक है, इतना हो गया। पॉइंट लगा देंगे एक अंक पहले, एक अंक के बाद, तो 8.484। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 देखेंगे, का मान बताइएगा। क्या पूछा गया है, का मान बताइए, मतलब हमें इसका मान बताना है। √8 को क्या लिख सकते हैं 2 √2, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 माइनस का 2 √2, ये घटा लो इसको, क्या बचेगा √2 माइनस का 2, तो √2 माइनस का 2 आपका आ जाएगा राइट आंसर। सवाल नंबर 58 देखेंगे हम लोग यहाँ पर। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे समझने वाली बात है। देखो इसको थोड़ा समझना है। यहाँ पर यहाँ पूछा गया घनमूल की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। घनमूल कैसे लिखेगा ये देखो समझो। इसको लिख सकते हैं 2 ये क्यूब 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि जो भी समूह बनेगा वो 2 का नहीं बनेगा 3 का बनेगा। देखो 32 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इतना लिख सकते हैं। माइनस का है 2, 4 लिखा हुआ है 4 लिख लेंगे, 3 लिखा हुआ है 3 लिख देंगे घनमूल, और प्लस लिखा हुआ है आपको 500, ये तो है क्यूब रूट लिखा हुआ है। अब आप लोग 500 के लिए क्या करेंगे, 500 के लिए ये 55 25 5 125, इसको लिख लें 100, इसको लिख लेंगे हम लोग 125 गुणा 4, ये हो जाएगा आपका 500। अब समझना आप लोग यहाँ पर देखो 3, इसमें ये 3 आगे लिखा हुआ है, ये कहता है हमसे कि 3 का एक समूह बनाओ, 3 का समूह, तो ये 125 का निकालेंगे वर्गमूल, मतलब इसका घनमूल निकालना है। तो ये 2 2 2 ये लिखा हुआ है ना, 3 एक बार बन रहा है जोड़ा, इसको निकालेंगे, जब बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा बाहर, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 4 ये लिखेंगे यहाँ पे घनमूल किसका बचा, अंदर संख्या आपकी बची 4, तो 4 लिख देंगे। माइनस का लिखा हुआ है 2, ये क्यूब रूट 4 ये लिख देंगे, और ये 5 का मान होता है तो लिखेंगे 5, ये क्यूब रूट 4। या इन सभी को हल कर दो आप लोग एक बार बस। देखो 4 और 4 इधर 5 इधर, 9 से 2 जाएगा 7, ये आपके पास क्या बचेगा 4 2 6, सॉरी 4 2 6, 6 से नहीं एक मिनट, ये आपका 5, ठीक है, और ये आपका 4, 5 और 4 कितना हो जाएगा आपका 9, 9 से 2 जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 9 से, आपके पास यहाँ से कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, 2 दूनी 4, ठीक है, 5, ठीक है, और 2 ये भी सही, सारी चीज़ें सही है, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, यहाँ पर सारी चीज़ें सही हैं। तो हम देखो क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे 4 और ये 5 कितना हुआ 9, 9 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7, ये बचेगा 7, ये 3 क्यूब रूट 3, वो सॉरी क्यूब रूट 4, क्योंकि 4 ये 5 ये 4 5 9, 9 से जाएगा तो बचेगा आपका 7, तो ये 7 बचेगा 7। अब देखेंगे हम लोग ऑप्शन में हमें कोई सा नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब सवाल में कुछ गलती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, लगाया बिल्कुल सही तरीके से है, तो चाहे आप इस ऑप्शन को सही कर लें, यहाँ पे 7 कर लें, फिर ये सही कर लें, कोई दिक्कत नहीं, और चाहे ऐसे ही रहने दें, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसको लगाना है, देखो यहाँ से पॉइंट के बाद 2 अंक हटाओ, पॉइंट के बाद 2 अंक इसको हटाओ, 2 अंक यहाँ पर भी, 2 अंक यहाँ पर हटाओ। √49 का मान 7 होता है, 25 का मान 5 होता है, 81 का मान 9 होता है, 36 का मान 6 होता है। लासा लेंगे, लासा आ जाएगा आपका 30, 6 7 42 और 9 अपना 45, इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 87/30, 87/30 हो जाएगा। 3 से कट जाएगा, 3 दशामन 30, 3 दूनी 6, 3 27, 29/10, 29/10 का मतलब 2 सही 9/10, ठीक है। सवाल नंबर 60